अब पाकिस्तानी सेना की हार की वजह क्या है, इसको लेकर मेरे सहयोगी से करूं सवाल। उससे पहले ये समझिए कि कैसे जिस इलाके में ट्रेन हाईजैक हुई वो इलाका कैसे बेहद दुर्गम है। हवाई ऑपरेशंस चलाना भी यहां पर काफी मुश्किल है और पाकिस्तानी कमांडोज को मौके तक पहुंचना एक सबसे बड़ी चुनौती। बीएलए लड़ाके ऊंचाई वाले इलाकों में बैठे हैं। पाक सेना की हर हरकत पर बीएलए लड़ाकों की भी नजर है। यही वजह है कि अब जिस तरीके से बीएलए ने पूरी तैयारी के साथ ट्रेन को हाईजैक किया है, उसमें जो बात यहां पर इस वक्त आरजू कह रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं और इस बात को लेकर भी कि किस तरीके से ऑपरेशन को लेकर किए जा रहे दावे खुद पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कमांडोज का अभी तक लोकेशन तक ना पहुंचना और यहां पर पाक सेना की हर हरकत पर बीएलए लड़ाकों की जिस तरीके से नजर है, उसी के तहत मनीष सवाल आपसे कर रही हूं, क्योंकि इसी अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद उन्होंने चेतावनी तो यह भी दे दी थी कि अब अगर आगे हमला होगा तो सीधा इस्लामाबाद टारगेट पर आएगा। उन्होंने जिस तरीके से अलग अलग लोकेशंस को चिन्हित करते हुए टारगेट पर ले रखा है, ये आने वाले वक्त में किस तरीके से और ज्यादा कत्लेआम और बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के लिए खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, देखिए ये मसला कहीं से केवल एक ट्रेन हाईजैक का नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों ने, वो कहते हैं ना, जब आप अति कर देते हैं उसके बाद लोगों को लगा कि अब और कोई विकल्प नहीं है, अब अपने आज़ादी के लिए आना पड़ेगा, सर पे कफन बांधने होंगे, और बलूचिस्तान के लोगों ने वही किया है। और उसी की वजह से आप देखिए, ये बीएलए वो बीएलए है ही नहीं जिससे पाकिस्तानी सेना इतने सालों से डील करती थी। ये बीएलए है जिसको लीड कर रहे जो लोग हैं, कोई लंदन अमेरिका से पढ़ के आया है, कोई मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। इन सब लोगों को ये लगा कि फाइनली जिंदा रहने के लिए, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित करने के लिए हमें हथियार उठाना होगा, हमें जंग आज़ाद। और उन्होंने गांधीवादी तरीका भी अपनाया था। गांधीवादी तरीका अपनाने का परिणाम ये हुआ कि 2006 में जो बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता थे अकबर बुख्ती साहब, उनकी हत्या कर दी गई, या फिर जो भी लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी हत्या कर देते थे। हमारी मित्र, चाहे वो आरजू कासमी हो, फ़खर यूसुफजई हो, ऐसे तमाम पाकिस्तान में पत्रकार हैं जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। तो सवाल ये है कि आज की तारीख में बलूचिस्तान के लोगों का ये मानना है कि जब हमारे ही ज़मीन पर 90% प्राकृतिक संसाधन है और उसका पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने शोषण किया और उसके बाद दोहन करने के लिए अपने चीन को सुपुर्द कर दिया, तो हम इसे नहीं सहेंगे। हम अपने परिवारों में लोगों के लापता होने की घटनाएं अब और नहीं सहेंगे। इसीलिए उन्होंने हथियार उठा लिया है और एक बार जब कौम जाग जाती है तो कोई सेना उसे नहीं रोक सकती है। इसका परिणाम है कि देखिए, ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। एक ट्रेन को रोककर आप टनल में लेकर जाते हैं और 48 घंटे तक आप सेना को रोक कर रख लेते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें लोकल में किस लेवल तक का सपोर्ट हासिल है, आप सोचिए। और अगर ये सपोर्ट और वो तो सैन्य और कूटनीतिक तौर पर जिस तरीके से आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं, ये तो साफ है कि पाक सेना के खिलाफ ये और ज्यादा आक्रामकता और मजबूती के साथ आगे और लड़ने को तैयार है। अब ट्रेन हाईजैक होने के बाद ड्राइवर का जिस तरीके से बयान सामने आया, ये एक और बड़ी खबर जानिए। बीएलए लड़ाकों ने अचानक हमला किया, ट्रेन में मौजूद जवानों ने सरेंडर किया। हाईजैक हुई ट्रेन के ड्राइवर की बात आपने सुनी। ट्रेन हाईजैक पर अलग अलग तरह के दावे किए गए, पाकिस्तानी सरकार का दावा और बीएलए ने जो दावा किया उसकी एक इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जबकि बीएलए ने दावा ये किया कि अभी भी उसके पास बंधक हैं। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि 440 यात्रियों को बचाया गया, जबकि बीएलए ने दावा किया कि बंधकों की संख्या 426 है, जिसमें से 212 को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि सिर्फ 4 जवान मारे गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतारने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया। 33 बलूच लड़ाकों को ढेर करने का दावा पाकिस्तान ने किया, जबकि सिर्फ 3 बलूच लड़ाके मारे गए, ये दावा बीएलए की तरफ से किया गया। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सेना के 150 जवान अभी भी बंधक हैं और पाकिस्तान ने 16 हमले किए, सभी नाकाम रहे, जिसको लेकर बीएलए की तरफ से दावा किया गया। इस बीच चश्मदीद ने पाकिस्तान की किस तरीके से पोल खोली है। ऑपरेशन बोलन पर चश्मदीद ने बड़ा दावा किया कि अपहरण वाली जगह पर 70 से 80 शव पड़े। चश्मदीद ने अपहरण कांड की हकीकत बताई। चश्मदीद का दावा पाक सेना से बिल्कुल अलग है। सुनिए क्या कहा। अब टीवी 9 पर बीएलए के हमले में मारे गए पाकिस्तानी जवानों की तस्वीर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारे गए 6 जवानों की तस्वीर सामने आई। ट्रेन में बंधक बनाए गए जवान मारे गए। बीएलए का दावा यह कि अब तक 100 जवान मारे गए। तो
तस्वीरें अब आपके सामने, जहां बीएलए ने दावा किया कि किस तरीके से 100 जवानों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है। ट्रेन में बंधक बनाए गए जवानों को लेकर जिस तरीके से हमला किया गया और उन्हें मारा गया। फिलहाल टीवी9 पर आप बीएलए के हमले में मारे गए पाकिस्तानी जवानों की ही तस्वीर देख रहे हैं। मारे गए 6 जवानों की ये तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों में उत्साह है। बलूचिस्तान समर्थक बड़ी तादाद में विदेशों में बसे हैं और लंबे समय से अलग अलग बलूचिस्तान की मांग भी कर रहे हैं। ट्रेन हाईजैक के बाद एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक महिला बलूचिस्तान का नक्शा हाथों में उठाते हुए नजर आई। ये देखिए, ये तस्वीर, ये वो नक्शा सामने आया है और इसी तस्वीर के सामने आने के बाद ये साफ है कि किस तरीके से बलूचिस्तान समर्थक बड़ी तादाद में जो विदेशों में बसे हैं, लंबे समय से वो अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। और ट्रेन हाईजैक होने के बाद ये तस्वीर सामने आई, एक महिला बलूचिस्तान का नक्शा हाथों में उठाती नजर आई। आपको बता दें, बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग 2 तरीके से लड़ी जा रही है। एक तरीका है विरोध का, प्रदर्शन का, जिसकी नायक है मेहरंग बलूच नाम की महिला। दूसरा तरीका है क्रांति का, जिसकी कमान संभाली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ताकत कितनी है, वो पाक आर्मी से कैसे टक्कर लेती है, देखिए। क्योंकि बीएलए के पास 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं और बीएलए लड़ाकों के पास M16 M4 राइफल्स भी हैं, M240B मशीन गन, RPG 7 लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल। साथ ही आधुनिक हथियारों की वजह से सेना पर हमला करने में जिस तरीके से बीएलए कामयाब हुई है, बीएलए की साल 2000 से आजाद देश की मांग ने जिस तरीके से जोर पकड़ा है, वो अब आने वाले वक्त में किस तरीके से पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है, इसको लेकर लगातार एक्सपर्ट से सवाल कर रहे हैं। दत्ता सर, इसमें इंपॉर्टेंट है ब्रास में हुई वो बैठक जिसमें सभी अलग अलग संगठन भी एकजुट हुए थे और उन्हीं संगठनों ने सैन्य तौर पर, कूटनीतिक तौर पर आक्रामकता के साथ पाकिस्तान का घेराव करना और उसके ऊपर हमले करने की जो योजना बनाई थी, क्या ये उसी की शुरुआत थी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बलूच आर्मी और बलूचिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि ये अत्याचार हम कब तक सहते रहेंगे। अगर आप तारीख में भी जाएं तो जब भारत तकसीम हुआ था तब ये बताया गया था, अंग्रेज भी ये कह के गए थे कि साहब बलूचिस्तान को एक अलहदा दर्जा दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक मतलब कूटचरित डॉक्यूमेंट्स बना के इसको अपने उसमें शामिल कर लिया। रिप्रेजेंटेशन देखें आप, देखिए पाकिस्तान आर्मी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि करीब 95% जो लोग हैं वो पंजाबी समुदाय से आते हैं वहाँ, और बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेशन वहाँ 0.3 to 4% ही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब उन्हें ही हथियार उठा के अपने देश को बचाने की, अपने देश को आज़ाद करने की और एक नया जो मुल्क है उसको बसाने की जिम्मेदारी उनके पास है। और जिस तरह का जुनून, जिस तरह का जोश, जिस तरह के ये जज्बा उनमें देखा जा रहा है, वो ये बताता है कि किस तरह की प्लानिंग वो कर सकते हैं, किस तरह की मतलब एक नेशनल आर्मी पाकिस्तान की जो फौज है उसके घुटने टिका सकते हैं। बिल्कुल। तो ये यकीनन बताता है कि वो किस तरह से जुनूनी है और वो अपना जो हक है वो लेके मानेंगे। जी बिल्कुल, चलिए इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। दत्ता सर और मनीष आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहें, क्योंकि अब हम आगे रुख करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे आज आया बहुत बड़ा बारूदी मोड़।